बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, दरिया फुरात एक ऐसा दरिया है जिसे दुनिया के तमाम इल्हामी मज़ाहिब में बेहद अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में बेशुमार अहादीस मौजूद हैं जो दरिया फुरात की अजमत को मजीद बढ़ा देती हैं। न सिर्फ इस्लाम में बल्कि यहूदियत और ईसाइयत में भी दरिया फुरात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दरिया फुरात जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है और यही वजह है कि इसकी हैसियत और भी बढ़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई दरिया फुरात से मुताल्लिक है जो क़यामत से पहले पूरी होगी। आप में से बहुत से लोग इस पेशगोई के बारे में जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि दरिया फुरात से एक ऐसा खजाना दरियाफ्त होने वाला है जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दी थी और वो पेशगोई अब बहुत जल्द पूरी होती नजर आ रही है। इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के करीब दरिया फुरात खुश्क हो जाएगा और उसमें से सोने का एक पहाड़ जाहिर होगा। लोग इस सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए आपस में जंग करेंगे और इस जंग में हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचेगा। इस हवाले से मजीद तफसील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम ये है कि तुम में से जो शख्स उस जमाने को पाए और उसके सामने दरिया फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर हो तो वो उस खजाने को हासिल करने के लिए होने वाली जंग में हरगिज शरीक ना हो। जो भी इस खजाने को हासिल करने के लिए जंग करेगा वो चाहे मारा जाए या बच जाए जहन्नुम में जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं जिनसे ही साबित होता है कि दरिया फुरात से सोने का खजाना निकलने वाला है, लेकिन उसकी वजह से खून रेज जंग होगी जो क़यामत की निशानियों में से एक है। दरिया फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर होना किसी कदर बड़े इंतजार और जंग का सबब बनेगा। ये सब एक बहुत बड़ा फितना होगा। मुख्तलिफ उलमाए किराम ने इस पेशगोई की तशरीह करते हुए कहा कि ये सोने का पहाड़ जल्दी गायब भी हो जाएगा और किसी के हाथ नहीं आएगा, जबकि बाज दीगर उलमाए किराम का यह भी कहना है कि जरूरी नहीं कि इससे मुराद हकीकी मानों में सोने का पहाड़ ही हो, बल्कि ये कोई छुपा हुआ खजाना भी हो सकता है जो दरिया फुरात के खुश्क होने के बाद उसकी तह से बरामद होगा। अब आप बाखूबी समझ सकते हैं कि दरिया फुरात क़यामत की निशानियों में कितनी बड़ी अहमियत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ये वाक़या क़यामत के बिल्कुल करीब पेश आएगा और उस वक्त अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में इस खजाने के हुसूल की जंग में शामिल होने से सख्ती से मना फरमाया है। प्यारे दोस्तों, हम आपको अपनी गुज़िश्ता कई वीडियोज़ में ये बताते आ रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से दरिया फुरात तेज़ी से खुश्क हो रहा है। यहाँ तक कि पिछले 10 सालों में दरिया फुरात इस हद तक खुश्क हुआ है जितना इससे पहले 50 सालों में कभी नहीं हुआ था। ये तमाम निशानियां क़ुर्ब क़यामत के वक्त को जाहिर कर रही हैं। दरिया फुरात की तारीख़ी हैसियत। दरिया फुरात का इलाका हमेशा से इंसानी तहजीब और तमद्दुन का गहवारा रहा है। दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया भी दरिया फुरात के डेल्टा के आसपास ही आबाद रही है। माहिरीन को इस हवाले से बेशुमार शवाहिद भी मिल चुके हैं जो इस दरिया की तारीखी हैसियत को मजीद साबित करते हैं। ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल, जिसमें तौरात, जबूर और इंजील शामिल हैं, में भी दरिया फुरात के बारे में एक पेशगोई मौजूद है। ईसाई बाइबल में तौरात और जबूर को अहदनामा कदीम कहा जाता है जबकि इंजील को अहदनामा जदीद कहा जाता है। अहदनामा कदीम यानी तौरात और ज़बूर के मुताबिक दरिया फुरात के उस इलाके में एक बहुत बड़ी और हैरत अंगेज पेशगोई की गई है जो मुस्तकबिल में पूरी होगी। बादशाह गिलगामेश और दरिया फुरात का खजाना। ये याद रहे कि यह बाइबल की एक पेशगोई है जिसमें बेशुमार तहरीफात हो चुकी हैं, लिहाजा इसे मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। बाइबल के मुताबिक उस बादशाह का नाम गिलगामेश था और उसकी हुकूमत एक बड़े शहर पर कायम थी जिसे बाइबल में उरुक के नाम से जिक्र किया गया है। बाइबल में दर्ज पेशगोइयों के मुताबिक उस बादशाह का कद तकरीबन 95 फुट था और एक निहायत बहादुर हुक्मरान था जिसने लामहदूद जिंदगी हासिल करने के बेशुमार जतन किए लेकिन आखिरकार नाकाम रहा। इब्तदाई तौर पर यह एक जालिम बादशाह था, लेकिन जब लाफानी जिंदगी हासिल करने की कोशिशों में नाकाम हुआ तो उसने अपने तमाम जराइम से सच्ची तौबा कर ली। उसके बाद ये बादशाह निहायत रहमदिल और नेक बन गया और अपनी सारी जिंदगी अवाम की खिदमत में गुजार दी। बादशाह गिलगामेश का मकबरा और दरिया फुरात का राज। बाइबल की रिवायत के मुताबिक इस बादशाह का मकबरा दरिया फुरात के इलाके में मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस मकबरे में बेशुमार खजाना भी दफन है।
गुज़िश्ता कई सालों से माहिरीन आसार कदीमा इस मकबरे को दरियाफ्त करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। माहिरीन का ख्याल है कि शायद दरिया फुरात ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है, जिसकी वजह से बादशाह का मकबरा दरिया के अंदर दफन हो चुका है। यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर दरिया फुरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो उस बादशाह का मकबरा दरियाफ्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका मकबरा निहायत मजबूत और मुनफरिद अंदाज में तामीर किया गया था। फरात का खुश्क होना मुसलमानों के लिए खतरनाक इशारा है। सबसे हैरत अंगेज और मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक हकीकत यह है कि दरिया फरात निहायत तेजी से खुश्क हो रहा है। इस वक्त दरिया फरात कई जगहों से अपनी तह को जाहिर कर चुका है और पानी का बहाव खतरनाक हद तक कम हो चुका है। ये सूरत हाल उन तमाम इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है जिनका ज़राअती और मुआशी दारोमदार दरिया फरात पर था। इसी के साथ माहिरीन आसार कदीमा भी इस दरिया की तह को मजीद खोजने के लिए पुरज़्म है, ताकि बादशाह गिलगमेश के मकबरे और उसके खजाने को दरियाफ्त किया जा सके। फरात का खजाना, दुनिया की हुकूमतों की नजरें। अगर ये खजाना वाकई दरियाफ्त हो गया तो सवाल ये पैदा होता है कि कितनी बड़ी दौलत होगी। बाइबिल के अल्फाज के मुताबिक यह खजाना इंतहाई कीमती होगा। अगर बाइबिल की पेशगोइयों को मौजूदा दौर के इक्तिसादी निज़ाम पर परखा जाए तो यह खजाना अरबों और खरबों डॉलर्स की मालियत का हो सकता है। यही वजह है कि अगर यह खजाना और मकबरा जाहिर हो गया तो पूरी दुनिया की हुकूमतें इसे हासिल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। हालिया दिनों में दरिया फरात के खुश्क शुदा हिस्से को खंगालने के दौरान माहिरीन आसार कदीमा को एक इंतहाई बड़े और मुनफरिद साइज का मकबरा मिला है। इस मकबरे में मौजूद ताबूत की लंबाई और चौड़ाई देखकर माहिरीन को यकीन हो गया कि यह मकबरा गालिबन उसी बादशाह का है जिसका जिक्र कदीम तारीखी रिवायत में मिलता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि माहिरीन ने इस मकबरे में मौजूद ताबूत को खोलने में भी कामयाबी हासिल कर ली है और उसमें वाकई इंतहाई बड़ी बड़ी हड्डियां मौजूद हैं। फिलहाल इन हड्डियों पर मजीद तहकीकात जारी हैं, लेकिन माहिरीन इस बात पर हैरान हैं कि अब तक इस मकबरे में वो खजाना क्यों नहीं मिला जिसका जिक्र तारीखी रिवायत में मिलता है। मेसोपोटामिया की कदीम तहजीब और बादशाहत की तामीर। मेसोपोटामिया की तहजीब से मिलने वाली बेशुमार कदीम तख्तियों से यह साबित होता है कि इस बादशाह का दौर हुकूमत तकरीबन 4500 साल कबल का था। इन तख्तियों में यह भी जिक्र मिलता है कि यह बादशाह अजीब व गरीब तर्ज की मुनफरिद इमारतें बनाने का शौक रखता था। यही वजह है कि माहिरीन ये कयास कर रहे हैं कि शायद इस मकबरे में कोई ऐसा खुफिया रास्ता मौजूद हो जो इस बादशाह के दफनशुदा खजाने तक जाता हो। इसी वजह से इस मकबरे की मुकम्मल तौर पर बारीक बीनी से जांच पड़ताल की जा रही है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस मुमकिन खजाने तक पहुंचने की कोशिशें की जा रही हैं। फरात का खजाना दुनिया के लिए खौफनाक फितना। प्यारे साथियों, अगर वाकई इस बादशाह का खजाना दरियाफ्त हो गया और उसे हासिल करने में कामयाबी मिल गई तो ये पूरी दुनिया के लिए खुशी की खबर नहीं होगी, बल्कि एक बहुत बड़े और हौलनाक फितने की बुनियाद बनेगी। ये फितना सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम इंसान इस आजमाइश की लपेट में आ जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह इंसान की फितरत में रखी गई माल दौलत की मोहब्बत है। इंसान बुनियादी तौर पर लालच और हिर्स का शिकार होता है और यही चीज उसे तबाहकुन जंग की तरफ धकेल देती है। अभी तक माहिरीन इस खजाने को दरियाफ्त करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन दरिया फुरात के साथ ही ज़ेर ज़मीन गारों का एक हैरत अंगेज सिलसिला दरियाफ्त हुआ है। माहिरीन को यकीन है कि ये वही जगह हो सकती है जहां वो बेशकीमत खजाना छुपा हुआ है। अब बादशाह के मकबरे के साथ साथ इन पुरअसरार ज़ेर ज़मीन गारों का भी एक्सरे स्कैन किया जा रहा है, लेकिन ये तामीरात इस कदर मुनफरिद अंदाज में की गई हैं कि कुछ जगहों पर एक्सरे की शुआएं भी नहीं गुजर पा रही हैं। यही वजह है कि अभी तक इस खजाने की तलाश में मुकम्मल कामयाबी नहीं मिल सकी। क्या दरिया फरात का खजाना बाकी मौजूद है? अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि माहिरीन अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, और क्या यह खजाना बाकी मौजूद है या महज एक तारीखी कहानी।